ठीक नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस मामले को लेकर के ये बात कही है जब कर्नाटक राज्य की ओर से बड़ा फैसला लिया गया और पिछड़ा वर्ग में मुस्लिम समुदाय को शामिल किया गया है। जहां एक तरफ एनसीपीसी ने इस पर आपत्ति जताई है तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि इनकी इच्छा देश के लिए ठीक नहीं है। देश के प्रति और देश की आम जनता के प्रति कांग्रेस की मानसिकता क्या है, यह पहले भी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी और कल फिर एक बार उजागर हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं ना कहीं ये सब इशारे थे। ऐसा नहीं कि जो सैम पित्रोदा ने कल कही है बात 2011, 12, 13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके द्वारा भी इन सब चीज़ों की वकालत बार बार की जाती थी। और कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ये करते रहे हैं और विरासत टैक्स उसी का हिस्सा है। एक तरफ ये आम जनता को टैक्स लाद करके तबाह करेंगे, उनकी संपत्तियों को जबरन अपने कब्जे में लेंगे और फिर उन घुसपैठियों को, उन लोगों को देंगे। सैम पित्रोदा के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा सैम पित्रोदा के बयान में कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की नजर आम लोगों की संपत्ति पर। जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। कहा घुसपैठियों के लिए काम कर रही है कांग्रेस, पिछड़ों के आरक्षण को कम करने की साजिश। जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ये करते रहे हैं। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा निचले स्तर पर पहुंचा इंडी गठबंधन, महिला का मंगलसूत्र भी ले लेगी कांग्रेस। और इधर भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह पहले ही रोड शो में चुनाव आयोग के निशाने पर आ गए हैं। उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर काराकाट में 5 केस दर्ज किए गए हैं। क्या आचार संहिता का उल्लंघन खराब कर देगा उनका खेल या स्टारडम उन्हें दिलाएगी जीत? क्या है काराकाट का समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। आइल काराकाट तो हर पवनवा मांगेला घूमी घूमी, आशीर्वाद मांगेला घूमी घूमी। अभिनेता से नेता बने पवन सिंह काराकाट के सियासी चक्रव्यूह में फंस गए हैं।
पवन सिंह के खिलाफ विक्रमगंज के 5 अलग अलग थानों में केस दर्ज हो गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने रोड शो में परमिशन से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया, जो चुनावी आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। दम दिखाकर फंस गए पवन सिंह। पहले ही रोड शो में 5 केस दर्ज। पवन सिंह के खिलाफ लगाए गए ये आरोप बेहद गंभीर हैं, क्योंकि इसके तहत पवन सिंह की उम्मीदवारी भी खतरे में पड़ सकती है। जानकारी के मुताबिक पवन सिंह के खिलाफ जिन थानों में केस दर्ज कराए गए हैं वो हैं अकोढ़ी गोला, विक्रमगंज, काराकाट, संचौली, राजपुर। जाहिर है काराकाट के रण में पवन सिंह की बोहनी अच्छी नहीं रही है। बहरहाल आपको बता दें कि अभिनेता पवन सिंह ने बुधवार को आरा से लेकर बारून के बीच अपना पहला रोड शो निकाला था। इस रोड शो को उन्होंने आशीर्वाद यात्रा नाम दिया था। इस रोड शो के दौरान सिंगर और भोजपुरी अभिनेता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। लोगों का उत्साह देखकर पवन सिंह भी रोड शो के दौरान बेहद खुश नजर आए। लेकिन चुनाव आयोग को जो बात खटकी वो ये कि पवन सिंह के रोड शो में 100 से ज्यादा गाड़ियां भी काफिले में मौजूद थीं, जो सीधे आचार संहिता का उल्लंघन था और यही मुद्दा पवन सिंह के खिलाफ चला गया। हालांकि बुधवार को जिस तरह की भीड़ पवन सिंह के रोड शो में देखने को मिली वो उनके विरोधियों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। उनके रोड शो में उमड़ी भीड़ एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और इंडी गठबंधन के कैंडिडेट राजाराम सिंह दोनों के लिए चुनौती के समान है, क्योंकि जिस मकसद के लिए पवन सिंह ने काराकाट सीट पर उम्मीदवारी ठोकते हुए यहाँ इमोशनल कार्ड खेला था, पवन सिंह अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं। हालांकि उनके रोड शो में उमड़ी ये भीड़ स्टारडम का नतीजा है या वोट बैंक में बदलने जा रहा है, ये कयास लगाना अभी जल्दबाजी होगी। मैं आरा का बेटा हूँ, काराकाट का बेटा हूँ, पूरे बिहार का बेटा हूँ। आज के डेट में जनता के आशीर्वाद से, दुलार से, प्यार से मैं आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान का बेटा हूँ। सबका प्यार मेरे साथ है। और रही जहाँ तक ये बात की 2 जन और भी हैं हमारे अपोजिट ना हो, तो दोनों जन हमसे सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, गार्जियन स्वरूप हैं, तो मुझे ये भी उम्मीद है कि उनका भी आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए। आसनसोल से बीजेपी का टिकट ठुकराकर अभिनेता पवन सिंह काराकाट आए हैं। उन्होंने खुद को काराकाट का बेटा बताया और यहां से निर्दलीय उम्मीदवारी ठोकते हुए वो लोकसभा के रण में उतर आए। लेकिन उन्होंने बीजेपी का टिकट क्यों ठुकराया और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया, इसका सीधा जवाब पवन सिंह ने कभी नहीं दिया। लेकिन काराकाट सीट पर निर्दलीय दावेदारी ठोककर उन्होंने यहाँ की सियासी लड़ाई को त्रिकोणीय जरूर बना दिया है। आशीर्वाद कैसे मिलेगा? चुनाव छोड़ देंगे क्या वो? नहीं, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। आशीर्वाद मन से मिलता है, आशीर्वाद दिल से मिलता है जी। एक आरोप जो आपके ऊपर लग रहा था विपक्ष की तरफ से, मैं कह रहा हूँ कि कलाकार हैं, मनोरंजन करेंगे और वापस चले जाएंगे। वो तो समय बताएगा क्या है। हर इंसान, कोई भी इंसान यही चाहता है कि मैं कामयाब अगर बनूं तो अपने घर में ही बनूं, अपने समाज में ही बनूं, अपने परिवार में बनूं। तो घर के लड़का अगर 2 झापड़ खाइयो ली